Good morning students, welcome back in your English class. Hope you all will fine at your home. Students, yesterday we wrote word meaning in our fair notebook. The word meanings were trip, a short journey, workshop, a room or building where toys or things are made. Beads, small round pieces of glass, stone or wood with a hole in them to put a wire or thread through. The fourth one is bangles, large rings made of glass, wood, silver or gold that women wear on their wrists. Next is earrings, pieces of jewelry worn on the ear. Keychains, chains to hang keys from. These word meanings we have done yesterday. Today we will do our question answers of chapter 10. So take out a new page. Mention with me chapter 10, then the heading question, question, question oblique answer, answer. Then write down question number 1. Question number 1 is, what was the surprise surprise that Miss रॉय. स्टूडेंट्स, मिस रॉय का एम और रॉय का आर मैंने कैपिटल क्यों लिखा? क्योंकि ये किसी का नेम है और नेम हमेशा हम कैपिटल में ही लिखते हैं. मिस रॉय हैड प्लांट, PLANNED प्लांट. देन क्वेश्चन मार्क. क्या कह रहा है? व्हाट वाज द सरप्राइज दैट मिस रॉय हैड प्लांट. मिस रॉय ने कौन सा सरप्राइज प्लान किया था? तो आपने चैप्टर रीड किया है ना? क्या करा था उन्होंने सरप्राइज? उन्होंने सरप्राइज किया था बच्चों को द टॉय टाउन ले जाने का. सो राइट डाउन आंसर. सबसे पहले क्या लिखेंगे? मिस रॉय. Miss Roy had planned to take children to a real toy town चन्नपटना. इस रियल टॉय टाउन का नाम क्या था? चन्नपटना. CHANNAPATNA चन्नपटना. इसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज करेंगे. इन कर्नाटका. कर्नाटका इज अ KARNATAKA कर्नाटका. कर्नाटका इज अ सिटी नेम.
सो मिस रॉय ने बच्चों को एक रियल टॉय टाउन ले जाने की योजना बनाई थी, जिसका नाम क्या था, चन्नपटना, और जो कहाँ था, कर्नाटका में। नाउ राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2। Where did Miss Roy take all the children? CHILDREN children. Students, child means एक बच्चा और children means बहुत सारे बच्चे। और स्कूल में एक क्लास में क्या एक चाइल्ड होता है? नहीं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे चिल्ड्रन। आफ्टर दे रीच्ड REACHED reached the toy town ? Then why? Students, whenever you are writing, be careful with your writing बेटा। आप अपनी राइटिंग की ओर ध्यान देंगे, बहुत सुंदर सुंदर लिखेंगे। Now, where did Miss Roy take all the children after they reached the toy town, और why? मिस रॉय जब सभी बच्चों के साथ टॉय टाउन पहुंची तो वो बच्चों को लेकर कहाँ गई, और पूछ रहा है क्यों गई। तो आपको पता है ना, आपने चैप्टर को रीड किया है ना, कहाँ गई थी सबसे पहले वो हनुमंतिया के वर्कशॉप पे गई थी, है ना। और क्यों गई थी? क्योंकि बच्चे जानना चाहते थे कि टॉयज कैसे बनते हैं। सो स्टार्ट राइटिंग द आंसर। Miss Roy took the children to a workshop। अब ये पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन में कि वाई, क्यों वर्कशॉप क्यों ले गई। So write down because, BECAUSE, because means क्योंकि, the children wanted to see how the toys were made। यानी टॉय टाउन पहुंचने के बाद मिस रॉय बच्चों को वर्कशॉप लेकर गईं, क्योंकि बच्चे जानना चाहते थे और देखना चाहते थे कि खिलौने कैसे बनते हैं। नाउ लीव वन लाइन एंड राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3। What were Hanumantiya? Write down the spelling. HANU Hanu Man, MAN Man, Thia यानी THIA हनुमंतिया। अगेन हम हनुमंतिया का H कैपिटल रखेंगे क्योंकि ये किसी का नेम है, और नेम हम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। एंड हिज फैमिली डूइंग? क्वेश्चन मार्क। What were हनुमंतिया एंड हिज फैमिली डूइंग? हनुमंतिया और उसका परिवार what were doing? क्या कर रहे थे?
बताइए क्या कर रहे थे? हनुमंत जब बच्चे उसके वर्कशॉप पहुंचे तो हनुमंतिया क्या कर रहा था? एक वुडन डॉल को पेंट कर रहा था। और उसके बच्चे क्या कर रहे थे? उसके बच्चे उसको देख रहे थे ऐसा करते हुए। और उसकी पत्नी क्या कर रही थी? उसकी पत्नी वुडन बीड्स बना रही थी। किससे बना रही थी? लेथ से बना रही थी। तो हम आंसर स्टार्ट करेंगे लिखना। हनुमंतिया was painting wooden dolls and his children were watch, 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 ING, watching. Watch means देखना, और देख रहे थे यानी were watching him. और उसकी पत्नी क्या कर रही थी? लिसन। ये सेंटेंस पूरा हो गया तो हमने फुल स्टॉप लगा दिया। अब हम अगेन करेंगे उसकी पत्नी क्या कर रही थी। तो हिज, एच हमने कैपिटल क्यों करा? क्योंकि हम सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे करते हैं? हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं। हिज वाइफ was making wooden beads यूजिंग लेथ, यानी लेथ का प्रयोग करके वो लकड़ी की बीड्स बना रही थी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डज अ लेथ वर्क? लेथ क्या था बच्चों? लेथ वो मशीन थी जिसके द्वारा रुकम्मा वुडन बीड्स बना रही थी। लेकिन ये वुडन बीड्स बनाने वाली लेथ वर्क कैसे करती है? सो राइट डाउन द आंसर। हमने बताया था ना आपको कि कैसे वर्क करती है। द लेथ इज अ मशीन It has a wooden stick that turns round and round very fast, and by the help of a thread, 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 the tip of the stick is cut in the shape of an oval bead। यानी लेथ इज अ मशीन, लेथ एक मशीन है। इट हैज अ वुडन स्टिक, इसमें एक
लकड़ी की स्टिक होती है, दैट टर्न्स जो मूव करती है, राउंड एंड राउंड वेरी फास्ट यानी जो गोल गोल बहुत तेजी से घूमती है, एंड बाय द हेल्प ऑफ अ थ्रेड एक धागे की सहायता से, द टिप ऑफ द स्टिक के टिप यानी सिर ऊपरी सिरे को इज कट इन द शेप ऑफ एन ओवल बीड के आकार में काटा जाता है। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब the dolls that the speaker 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 and her friend Usha got, full stop। नाउ हमने हर क्वेश्चन में तो क्वेश्चन मार्क लगाया है, बट इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाकर मैंने फुल स्टॉप लगाया है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस की शुरुआत में ना तो कोई क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल हुआ है जैसे व्हाट, हाउ, वेयर, हुम, और ना ही हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई है, यानी ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ये कह रहा है कि स्पीकर और उसकी फ्रेंड उषा कि डॉल को डिस्क्राइब करो यानी बताओ वो कैसी हैं। सो स्टार्ट राइटिंग द आंसर। द स्पीकर्स डॉल, एपोस्ट्रोफी देन एस मीन्स स्पीकर की डॉल कैसी थी बेटा? वोर पहने थी, वियर का ये पास्ट फॉर्म है। वोर अ ड्रेस, कौन सी ड्रेस पहनी थी? रेड ड्रेस। एंड हर फ्रेंड उषा, अपॉस्ट्रोफी देन एस यानी उषा की डॉल क्या पहनी थी? wore a blue ड्रेस, यानी स्पीकर की डॉल क्या पहनी थी? रेड ड्रेस पहनी थी। एंड हर फ्रेंड उषा, उसकी फ्रेंड जो डॉल थी उसने क्या पहन रखा था? ब्लू ड्रेस पहन रखा था, है ना। यहाँ मैं ड्रेस लिखना भूल गई हूँ, मैंने कॉमा लगा कर ड्रेस लिख रही हूँ। आप सिंपल से लिखेंगे द स्पीकर्स डॉल वोर अ रेड ड्रेस and her friend Usha's doll wore a blue dress. Okay, these are 5 question answers you will wrote in your fair notebook very beautifully. Okay, and also learn it. Goodbye everyone.